गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स में। जैसे कि फ्रेंड्स कल शाम को हाई कोर्ट जूनियर स्टेनोग्राफर के जो रिजल्ट थे वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं, जिनका एग्ज़ाम आपका लास्ट मंथ 21 को था। तो इसमें कैंडिडेट्स को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे थे कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली थ्योरी वाले और स्किल दोनों के दिए गए हैं, और इनका जो शेड्यूल है वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि आपको 9 ऑफ दिसंबर दिए गए हैं। तो ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं हैं, तो इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करने हैं, कौन से सेक्शन से आएंगे, कौन से सेक्शन से नहीं आएंगे, तो आइए इस वीडियो में हम लोग वो चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसके नोटिफिकेशन को देखेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ सैम्पल पेपर दिखाऊंगा जो कि अलग अलग कोर्ट वाले एग्जाम में आए हुए हैं। उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहता है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस सेक्शंस में वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो देख लीजिए उनके नोटिफिकेशन में क्या बोले गए हैं। जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट, जो कि आपको क्वालिफाइंग नेचर के लिए बोले गए हैं, और इसमें उन्होंने दो पार्ट दे रखा है, थ्योरी बेस्ड एंड स्किल टेस्ट बेस्ड। और दोनों के मार्क्स उन्होंने मेंशन कर रखा है, जैसे ये 50 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर मिनट्स दिए हुए हैं कि हाफ एन आवर, ये भी हाफ एन आवर के रहेंगे। और यहाँ पर उन्होंने जिसे मेंशन कर रखा है कि एमएस ऑफिस के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको वर्ड वाले, एक्सेल वाले एंड पावर पॉइंट है। उसके अलावा उन्होंने एमएस एक्सेस भी मेंशन कर रखा है, और इंटरनेट ऑपरेशन मेंशन कर रखा है, और यहाँ फाइल अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आ रहे थे कि सर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इंटरनेट में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। और एमएस एक्सेस के तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए भी हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे और वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप अभी तक वो नहीं देखे हैं तो विजिट कीजिए, टू दी पॉइंट्स वीडियो हैं, बहुत सारे वीडियो हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे ज्वाइन करके भी करना चाहें तो ज्वाइन करके कर सकते हैं। और किसी तरह का कन्फ्यूजन फिर भी रह जाते हैं किस तरह से ज्वाइन करना है, किस तरह से आप पैकेज ले सकते हैं, किस तरह से सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ भी कन्फ्यूजन्स रहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं है। एक सही गाइडेंस में तैयारी कीजिएगा तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग वाले, इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को क्वेरी आ रहे थे। बाकी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपने देखा होगा किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, और एमएस एक्सेस के भी क्वेश्चंस आपने देखा होगा। तो इसे मैं आगे आपको दिखा दूंगा किस तरह से इसके क्वेश्चंस रहते हैं। तो पहले और इसमें देख लीजिए और क्या चीज़ में बोले गए हैं। तो यहाँ पर आपको बोले गए हैं कि 50% से अगर आप नीचे लाइएगा मार्क्स तो आप डायरेक्ट यहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। मतलब आपको जो क्राइटेरिया एक सेट किया गया है, 50% मार्क्स आपको कंपलसरी है। तो इसमें आपको किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे ये मैटर करते हैं, कि अगर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हार्ड रहेगा तो आपको 50% लाने में प्रॉब्लम हो सकता है। और इसमें जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे वो आपको नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, जो कि आपको टाइपिंग वाले सेक्शंस रहेंगे और स्टोनिंग वाले सेक्शंस रहेंगे। तो उसी हिसाब से अभी जो आप लोगों को सिलेक्शंस हुआ है, अराउंड 10 टाइम सिलेक्शंस हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा अच्छा से कीजिएगा। और आइए थोड़ा सा अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस दिखाना चाह रहा था। ये सारे सेट्स हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो सारे हैं मॉडल सेट्स, जिस बेस पे आप लोगों को एग्जाम होगा लगभग सेम सेट्स रहते हैं। तो फिलहाल मैं आपको कुछ प्रीवियस वाले दिखाना चाह रहा था, जैसे कि प्रीवियस जो आपके पैटर्न फॉलो करेंगे वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो कि स्पेशली जो कोर्ट में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए मैं आपको कुछ एक जरूरी टिप्स बता देता हूँ। अगर आप कोई भी कोर्ट के स्किल टेस्ट की तैयारी करें तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनका जो जॉब प्रोफाइल रहता है वो स्पेशली टाइपिंग पर फोकस करते हैं। तो जो भी आपके स्किल टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे वो टाइपिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। तो उसमें आप देख लीजिएगा कि आपको टाइपिंग किस तरह से करना है। अगर आपका टाइपिंग थोड़ा स्लो है तो आप उस पर फोकस कीजिए, और किस तरह से आपको करना है आप न्यूज़पेपर साइड में रख लीजिए और टाइपिंग का प्रैक्टिस कीजिए। मैं कुछ आपको सैंपल दिखा दे रहा हूँ जो स्पेशली कोर्ट में क्वेश्चंस आए हुए थे, तो उसमें किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि कुछ मेरे पास, तो जैसे यहाँ देख सकते हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस है और उसमें किस तरह से क्वेश्चंस आए थे उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे देखिए आपको मैंने बताया कि जो भी कोर्ट वाले जो एग्जाम रहते हैं उसमें आपको जो टाइपिंग सेक्शन है उसको प्रीफर किया जाता है। तो इसमें जैसे कि ये वाले देखिए आपको वर्ड वाले सेक्शन से आ जाइए। तो वर्ड में आपको कुछ बोला गया है फोल्डर बनाने के लिए, और जैसे कि यहाँ पर नाम वगैरह के लिए बोला गया है, रीनेम वगैरह के लिए बोला गया है, तो ये सब आपको तो कॉमन है। लेकिन नेक्स्ट जो रहते हैं कि आपको टाइपिंग सेक्शंस, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक है ये वाले पूरा, जो कि पूरा फुल पेज है। उसके बाद यहाँ भी नेक्स्ट पेज है, यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद ये टेबल बनाने के लिए, मतलब आपको जो वर्ड वाले सेक्शन से आपको टोटल कितने बोले गए हैं, यहाँ से आपको जो टाइप करने हैं लगातार यहाँ तक। उसके बाद ये वाले भी सेक्शंस यहाँ तक हैं, और उसके बाद ये टेबल है, टेबल के अंदर भी कंटेंट टाइप करने के लिए है। और इसमें जो टाइप करने के लिए रहेंगे जैसे सुपर स्क्रिप्ट हुए, सब स्क्रिप्ट हुए, ये सारे आप देख सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट हुए, और भी जैसे रहते हैं जैसे सिंबल वगैरह के रहते हैं। मैं कुछ और भी क्वेश्चन दिखा दूंगा जिसमें आप समझ सकते हैं।
हैं। तो जैसे कि ये सारे आपको क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपको टाइपिंग वाले सेक्शंस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कोई भी कोर्ट वाले एग्जाम में देखे गए हैं कि टाइपिंग वाले सेक्शंस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद आपको जैसे कि यहाँ देख सकते हैं इसकी इंस्ट्रक्शन है, ये भी आपको दिए गए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं वर्ड वाले जो सेक्शंस हैं वो 2 पेज में दिए गए हैं, आपको पूरा यहाँ से पूरे यहाँ तक दिए गए हैं। उसके बाद आपको एक्सेल वाले दिए गए हैं जो कि यहाँ से आपको दिए गए हैं, और इसमें आपको ज़्यादा वर्क नहीं दिए गए हैं, नॉर्मल कुछ फार्मूला दिए गए हैं। आपको फार्मूला जैसे कि बेसिक पे दिए गए हैं, और उसके बाद हाउस रेंट वगैरह दिए गए हैं। तो ये आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, उसमें आपको सारे सीरीज मिल जाएंगे, आपको थोड़ा सा समझने में भी आसानी होगा। और अगर हमसे जुड़कर करना चाहें, हमसे जुड़कर भी कीजिए, आपको बहुत सारे सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, किस तरह से तैयारी करने हैं आपको गाइड किए जाएंगे, क्योंकि एक गाइडेंस में कीजिएगा तो थोड़ा सा बेनिफिट होगा। और उसके बाद जैसे यहाँ पीपीटी वाले वर्क दिए गए हैं, तो पीपीटी में जैसे स्लाइड बोले गए हैं 1 2, तो जो भी स्लाइड बोले गए हैं यहाँ जैसे उनका स्लाइड है, स्लाइड में भी आपको कुछ टाइपिंग के कंटेंट ज़्यादा दिए गए हैं, यहाँ भी आपको दिए गए हैं, तो यहाँ भी आपको टाइपिंग के कंटेंट ज़्यादा दिए गए हैं। क्योंकि आप अगर प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वर्ड वाले सेक्शंस जो आते थे, जैसे डबल एससी वाले एग्जाम हुए या ट्रिपल एससी, तो उनमें जो टाइपिंग का कंटेंट रहता था लगभग ये इतना ही कंटेंट रहता था जो कि वर्ड वाले में रहता था, या इसे डबल कंटेंट रहता था जो कि अराउंड 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं रहता था। लेकिन इसमें आपको जो कंटेंट है आपको इतने सारे तो पीपीटी में ही टाइप करने के लिए दे दिए जा रहे हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि ये एक्चुअली कोर्ट वाले एग्जाम है, कोर्ट में स्पेशली टाइपिंग को प्रीफर किया जाता है, क्योंकि आपका जो वर्क प्रोफाइल रहेगा वो आपको टाइपिंग से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद आपको ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहे थे कैंडिडेट्स को। एक्चुअली जो सिलेबस में आपको यहाँ पर दिए गए थे कि इंटरनेट ऑपरेशन और उसके बाद फाइल अपलोड एंड डाउनलोड वाले, एक्चुअली सेम चीज़ है यहाँ पर। इसमें आपको एक वेबसाइट दिए गए हैं कि आपको इस वेबसाइट में जाने हैं, उसके डाउनलोड वाले सेक्शंस या कहीं भी बोल दिए जाएंगे कि यहाँ पर जाने हैं, या फिर कुछ नोटिस में जाने हैं, तो वहाँ पर जाके आपको कुछ नोटिस हुए या पीडीएफ फाइल हुए बोल दिए जाते हैं कि आपको डाउनलोड करने हैं। तो वही चीज़ आपको सेम आपको वहाँ पर जाने हैं और वहाँ से आपको डाउनलोड करने हैं, उससे आपको प्रिंट आउट निकालने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। स्पेशली इसमें आपको करने क्या है, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम है उससे रिलेटेड जो भी आपको साइट रहेंगे, चाहे आपको हाई कोर्ट वाले साइट हुए या फिर जैसे कि अगर OSSC के एग्जाम रहते हैं तो OSSC के साइट हुए, या उससे रिलेटेड जो भी सरकारी जो साइट होते हैं वो सारे आपको थोड़े से देख लेने हैं। और मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाह रहा था, जैसे कि ये आपको मयूरभंज वाले हैं, तो मयूरभंज में किस तरह के क्वेश्चंस थे। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड वाले सेक्शंस हैं इसमें आपको टाइपिंग के सेक्शंस कितने सारे दिए गए हैं। यहाँ से पूरे जो टाइपिंग के सेक्शन शुरू होते हैं यहाँ तक आपको यहाँ पर आपको फिनिश होते हैं, और इसमें कितने सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट दिए गए हैं ये आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप इतने सारे अगर टाइप करने बैठिएगा तो आपको ज़रूर इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको इस तरह से इंस्ट्रक्शन है, आपको इसे फुलफ़िल करने हैं। और उसके बाद जैसे कि आपको एक्सेल वाले हैं, एक्सेल में भी जो दिए गए हैं बेसिक जो दिए गए हैं पे, डीए और एचआरए इस तरह से निकालने हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, आपको उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ पर फॉर्मूला लगाने हैं, और जो भी नेट सैलरी वगैरह जो भी दिए जाएंगे उसे आपको निकालने रहेंगे। और यहाँ भी जैसे कि आपको जो इंटरनेट वाले सेक्शन है यहाँ पर आपको क्या बोले गए हैं कि इस साइट में विजिट करने हैं, जो कि आपको ब्राउज़र से विजिट करने हैं, और आपको नेट प्रोवाइड किए जाएंगे वहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शंस में जाने हैं, कुछ नोटिस दिए गए हैं, उसके आपको पीडीएफ आपको डाउनलोड करने हैं। तो ये सारे आपको जो भी स्टेप दिए जाएंगे आपको उस स्टेप को फॉलो करते हुए उस फाइल को डाउनलोड करने हैं, क्योंकि उस फाइल को आपको प्रिंट आउट करने रहेंगे। क्योंकि एक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के फाइल आपको प्रिंट आउट करने रहेंगे, और उसके साथ साथ उस फाइल को भी आपको प्रिंट आउट करने रहेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, जो कि आपको 10 मार्क्स रहेंगे या 15 मार्क्स रहेंगे। जैसे यहाँ पर आपको जैसे 10 मार्क्स दिए गए हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कितने मार्क्स हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको 5 करके 2 में दिए गए हैं, तो यहाँ भी 10 मार्क्स हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो 50% है। अगर आप 10 मार्क्स को छोड़ देते हैं, 50 मार्क्स को छोड़ देते हैं, तो आपके क्वालिफाइंग के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, आपको कम से कम पूरा फुल अटेम्प्ट करना ही करना है। तो यहाँ पर आपको जैसे 2 पार्ट्स दिए गए हैं, एक आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और आपको एक स्किल में मैंने बताया कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स और एक्सेस और इंटरनेट वाले पार्ट हो गए। तो जैसे कि ये टोटल 5 पार्ट्स में है, इसमें कैंडिडेट्स लोगों को क्वेरी रहते हैं कि जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो किस तरह से होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर जैसे 5 पार्ट्स दिए गए यहाँ 50 मार्क्स हैं तो 10 मार्क्स रहेंगे। और इसमें भी जैसे रहते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स अगर एक्सेस के नहीं बना पाते हैं, तो अगर आप एक्सेस को भी छोड़ के चलिएगा और यहाँ पर इंटरनेट वाले जो अपलोडिंग डाउनलोडिंग अगर इसका भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा,
और आप सोचिएगा कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो कि आपको 10-10, 30 मार्क्स को होते हैं, अगर आप सोचिएगा 30 मार्क्स से अगर अटेम्प्ट करेंगे और 25 ले आएँगे तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वर्ड वाले सेक्शंस में मैंने कहा कि आपको टाइपिंग वाले सेक्शंस अच्छे खासे रहेंगे। तो वो थोड़े से देख लीजिएगा और जो भी है सेट वाइज़ प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉब्लम से नहीं होगा। और उसके अलावा जैसे आपको थ्योरी वाले जो सेक्शंस है, थ्योरी में किस तरह से क्वेश्चंस आएँगे। देखिए थ्योरी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, इंटरनेट हुए, विंडोज़ वाले क्वेश्चंस हुए जो कि एमसीक्यू बनते हैं, उस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आप चाहें तो हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहाँ भी आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएँगे जो कि 20 सेट्स अवेलेबल हैं और हर एक सेट्स में आपको 100 क्वेश्चंस ईच करके दिए गए हैं। मतलब कि टोटल 2000 क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हैं। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या हमारे ऐप्स में भी आप वो जाके ले सकते हैं। ऐप्स आपको लर्नर्स हब करके मिल जाएँगे प्ले स्टोर में। और अगर ब्राउज़र बेस्ड से जो कि आपको क्रोम में भी करने चाहते हैं तो आप learnershub.org सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप नॉर्मली जो साइन इन कर लीजिएगा, साइन इन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको कंप्यूटर एमसीक्यू वाले सेक्शंस मिल जाएँगे। यहाँ पर आपको जैसे एआरआई, अमीन वाले जो हैं वो भी हैं लेकिन अभी अपलोड नहीं हुए हैं क्वेश्चंस। उसके अलावा भी जैसे बैंकिंग, एसएससी वाले रहते हैं, बहुत सारे कोर्स हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। आप एक बार विजिट कीजिएगा, बहुत सारे आपको कोर्सेस मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपको कंप्यूटर एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ पेड कोर्स हैं और यहाँ पर जैसे फ्री है। तो आप जब यहाँ इस तरह से कीजिएगा, जैसा आप एग्ज़ाम देते होंगे, जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं जिस तरह से, आपको सेम उसी तरह से इंटरफेस मिलेंगे और जो भी बाइलिंगुअल क्वेश्चंस रहेंगे, तो जो भी रहेंगे आप यहाँ से दे सकते हैं। तो जो भी एक क्वेश्चंस में रहते हैं जैसे कि मार्केज रिव्यू हुए हैं या कितने अटेम्प्ट हुए हैं, जो भी रहते हैं वो सारे एक प्रोफेशनल साइट की तरह आपको शो करेंगे। ये सेम चीज़ आप ब्राउज़र में भी एक्सेस कर पाइएगा या फिर आप जो भी ऐप्स हैं उसमें भी एक्सेस कर पाइएगा। और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मेंटेन किए गए हैं, तो एक बार विजिट कीजिए, आपको कुछ डेमो दिए गए हैं, आप देखिएगा, खुद भी आपको समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसी तरह से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएँगे, जो कि एक डिटेल क्वेश्चंस जो रहते हैं बनाने के बाद आपका क्या रैंक आता है, किस तरह से बाकी कैंडिडेट्स का है और उसके एक डिटेल जो सॉल्यूशंस रहते हैं सभी कुछ मिलेंगे आपको। बनाने के बाद जो भी आप एक सबमिट कीजिएगा, जो भी आपको रैंक वगैरह रहते हैं सारे आपको उसके रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं। क्वेश्चंस बना कर देखिए, ज़ाहिर बात है अच्छा ही लगेगा। और अगर फिर भी अगर किसी तरह कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मैंने बता दिया कि किस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों को रहेंगे, जो कि आपको थ्योरी वाले किस तरह से रहते हैं और स्किल वाले में किस तरह से रहेंगे, दोनों मैंने बता दिया। फिर भी किसी तरह कन्फ्यूजन्स रहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं कुछ आपको सेट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा। और बाकी जो ज्वाइन करके सेट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि ज्वाइन कीजिएगा तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, तो ज्वाइन करके भी ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखना चाहूँगा। धन्यवाद।